नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे जोधपुर की, जहां पहलगाम में आतंकियों द्वारा मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए हमले ने भारतवासियों के दिलों पर गहरी पीड़ा उत्पन्न की है। इस घटना ने कारगिल, पुलवामा, अक्षरधाम, संसद हमले और अमरनाथ यात्रा जैसी घटनाओं पर हुए हमले की यादें ताज़ा कर दी हैं। जोधपुर में भी जनता काफ़ी निराश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 E2 ने ये निवेदन किया है कि आतंकवाद की फैक्ट्री को समूल नष्ट किया जाए और आतंकी पनाहगारों और षड्यंत्रकारों को शीघ्र नष्ट किया जाए। लॉयंस क्लब के सभी सदस्य इस बात पर अडिग हैं। भारत को आतंकवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए और इसके लिए उन्हें कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। क्लब अध्यक्ष उषा गर्ग ने बताया कि ये संगठन भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा और आतंकवादियों के खिलाफ संघर्ष करेगा। इस मौके पर लॉयंस क्लब के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे, जिसमें लॉयन उषा गर्ग, लॉयन मंजुला अरोड़ा, लॉयन वंदना सोनी, लॉयन वीरू राम समेत कई पदाधिकारी शामिल रहे। चेयरपर्सन वीर दुर्गादास रीजन बारे आज हम लोग यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। जो अभी कश्मीर में इस तरह से बर्बरता हुई, जो वहाँ पे सैलानी गए थे, इस तरह से उन्होंने क्रूर होके और नई शादीशुदा दुल्हन को भी विधवा बनाया और भी बहुत सारे इन्होंने अत्याचार किए। उसी के खिलाफ पूरे लायंस क्लब एकजुट होकर कलेक्टर को हम यहाँ पर ये ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी भावना को वो समझे और भारत एकजुट और अखंडता से हो। प्रधानमंत्री को नरेंद्र जी मोदी को हमारा संदेश पहुंचाए, ये ज्ञापन देने हम आए हैं। मेरा परिचय, मैं किरण बिहानी, लायंस क्लब जोधपुर आगाज से हूं और मैं रीजन चेयरपर्सन हूं बारे वीर दुर्गादास। हिंदू नर्वसता हुई है, उसके खिलाफ आज हम लायंस क्लब जोधपुर की तरफ से हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ऐसा कृतज्ञ कभी जिंदगी में दोबारा न कर सके। में जो नरसिंहार हो रहा है, सब जगह लोग मारे जा रहे हैं। बीच में शांत हो गया था। पाकिस्तान समय समय पर हम लोगों को करता रहता है। जब इसके साथ मैच होता है तो मैच में तो ये हार जाता है, लड़ाई सामने सामने कर नहीं सकता है, तो इस तरह के वो आतंकवाद फैलाता है। तो मैं पाकिस्तान को पूरे लॉयंस क्लब की तरफ से ललकारते हुए कहना चाहती हूँ, अरे पाक, तेरे ये नापाक इरादे सफल नहीं हम होने देंगे। कश्मीर ये हमारा है, इसे हम तुझे छूने नहीं देंगे। कारगिल की हार को तूने भी माना था, हारने का सिलसिला तेरा बहुत पुराना था। आज का हर लॉयंस क्लब है आंधी, एक एक लॉयंस क्लब का मेंबर है आंधी, गांधी की सच्ची संतान है। लड़ना हमने सीख लिया है, धूल तुझे हम चटा देंगे। शांति के पुजारी जरूर है, पर वक्त आने पर प्रलय क्या होती है तुझे बता देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। जोधपुर में पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। देखिए रिपोर्ट। जोधपुर में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ विधि प्रकोष्ठ द्वारा एक दीपक उनके नाम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शहीद स्मारक JNVU जोधपुर में किया गया। सभा का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जोशी टोई, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अंकित पुरोहित, एडवोकेट कमलकांत शर्मा, प्रदेश सचिव सुधीर जोशी और जोधपुर विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष पिंटू पारिक ने किया। इस अवसर पर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए दीप जलाए गए, पुष्पांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। पिंटू पारिक ने ये आतंकी हमला मानवता के खिलाफ बताया और देश की सुरक्षा को चुनौती दी। उन्होंने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाने की अपील की। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता संजीव व्यास, IT सेल प्रभारी विक्रांत दवे, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष निर्मला शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के अन्य बुद्धजन और प्रबुद्धजन और नागरिक उपस्थित रहे। पोस्ट की ओर से आज पहलगाम में आतंककारी हमले में दिवंगत हुई आत्माओं के श्रद्धांजलि स्वरूप एक दीपक उनके नाम कार्यक्रम का आयोजन हमने किया। आतंककारी हमला जो पहलगाम में हुआ है, वह न केवल मानवता के विरुद्ध अपराध है, बल्कि देश की सुरक्षा और शांति के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हम देश की सरकार और सुरक्षा बलों से आग्रह करते हैं कि इस हमले के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए, जिससे कि देश की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित की जा सके। और दूसरा, इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं और दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।
आपका परिचय? मेरा परिचय राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा विधि प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष पिंटू पारिक। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का आज जो पहलगाम में आतंकवादी जो हमला हुआ है और इसमें जो 26 जाने गई हैं जो पर्यटक के रूप में वहाँ पे आए थे और उनको मौत के घाट उतारे गए, ये आतंकवादी हमला इतना खतरनाक हुआ है कि आज देश में हर बंदा उसके विरोध में खड़ा है। हम यही राजस्थान सरकार और भारत सरकार से ये आह्वान करते हैं कि इसका अंतिम निचोड़ निकालना चाहिए, नहीं तो आगे पता नहीं और कितना उग्र रूप धारण हो जाएगा। मैं एडवोकेट कांता राजपुरोहित, लाइब्रेरी सेक्रेटरी राम की ओर से हमारे अध्यक्ष महोदय पिंटू पारिक जी विधि प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित आज एक दीप उनके नाम श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के विरुद्ध हम घोर निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इसका कड़ा जवाब दिया जाए और कठोर से कठोर कदम उठाया जाए। मैं शशि वैष्णव, एडवोकेट, विधि विभाग जोधपुर। बहुत ही दुखद घटना 22 अप्रैल को हिंदुस्तान की धरती पर हुई है, जिसमें मासूम लोगों को चुन चुनकर जिस तरह से आतंकवादियों ने निशाना बनाया है और एक विशेष धर्म और जाति पूछ के और उन्होंने नाकाब इरादों से उनको कहा कि आप कलमा पढ़ो, जिससे प्रतीत होता है कि लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, लेकिन इससे मालूम पड़ता है कि वो किसी ना किसी मजहब से, किसी ना किसी धर्म से वो जुड़े हुए होते हैं और उनकी मानसिकता वहां आती है कि किस तरह से वो इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और एक विशेष धर्म और समुदाय के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो हमले होते हैं उनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। इसी कड़ी में आज अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के द्वारा शहीद स्मारक, जो कि हमारे देश के गौरव का प्रतीक है, वहां पर उपस्थित होकर हमलावर जो रोष है, जो गुस्सा है, उसको प्रकट किया और जो हमारे भाई लोग शहीद हुए, जिनका निर्मम हत्या की गई, उनके लिए हमने संवेदना प्रकट करते हुए आज कैंडल मार्च निकालकर यहाँ पर उनकी याद में कैंडल निकाले और 2 मिनट का शांति रखा। मैं भारत सरकार से और प्रधानमंत्री मोदी साहब से कहना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान को और उन आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दें और जितनी जल्द से जल्द उनको इसका जवाब दिया जाएगा, उतना जल्द ही इस घटना का जो हमारे भाई और बहन, जिनको हमने आज वीडियो में देखा है, 3 दिन से हम न्यूज में देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपने परिवार को खोकर, अपने परिवार जोड़े को खोकर बहुत ही गम में है। परमपिता परमेश्वर उनको शांति प्रदान करे और मोदी जी, भारत सरकार जल्द से जल्द इस पर कड़ा एक्शन ले। जय हिंद, जय भारत। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। अगली खबर भी जोधपुर से है, जहां लॉयंस क्लब के सदस्यों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा लिए गए फैसलों का समर्थन व्यक्त किया। देखिए खबर विस्तार से। जोधपुर में लॉयंस क्लब जोधपुर मरुधरा के सदस्यों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे हिंदू पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए नरसंहार के विरोध में और भारत सरकार के आतंकवाद को रोकने के लिए हर कदम में समर्थन व्यक्त करने के लिए जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लॉयंस क्लब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि देश में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। ज्ञापन देने वालों में क्लब के सचिव लॉयन विजय अग्रवाल, लॉयन नरेंद्र कछवाहा, लॉयन जगत नारायण जोशी समेत कई लोगों की उपस्थिति रही। हिंदुस्तान में आज एक साथ जितने भी अलग अलग शाखाएं हैं, भारत में जो आतंकी घटना घटित हुई उसको लेकर भारत सरकार को अपना समर्थन दे रही है। उसी कड़ी में आज जोधपुर मरुधरा की ओर से अपने ये ज्ञापन दिया गया कलेक्टर साहब को। आप सबको पता है कि पुलवामा में किस तरह घटना के बाद में जिस तरह सरकार ने एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया, उसी तरह इस पहलगाम में भी पूरा देश चाहता है कि आर पार की लड़ाई हो और ये रोज रोज की हमेशा की जिस तरह हिंदू जो पर्यटक गए थे उनको चिन्हित करके मारा गया, बहुत ही घृणित ये कार्य किया गया। और हम सब ये चाहते हैं, देश ये चाहता है कि मोदी जी एक ऐसा सबक सिखाए कि पाकिस्तान आइंदा ऐसी हरकत करना बंद करे और उसको पूरे नक्शे से नाम मिटा दिया जाए, पाकिस्तान के 10 टुकड़े कर दिए जाए। इस तरह हम समर्थन देने के लिए आज यहाँ हाजिर हुए। धन्यवाद। जय हिंद। निहत्थे पर्यटकों पर हमला हुआ प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा, उन लोगों के विरोध में और
भारत सरकार को समर्थन ज्ञापित करने के लिए कि पूरा भारत सरकार के हर कदम के साथ है। इसी सिलसिले में आज लॉयंस क्लब जोधपुर मरुद्रा ने जोधपुर कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल को अपना ज्ञापन प्रेषित किया है और अपना समर्थन सरकार के साथ बिना शर्त प्रस्तुत किया है। जो पहलगाम में घटना हुई है वो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा था, भारत की आत्मा के ऊपर खंडन है ना। इस तरह की घटनाएं न हमारा समाज करता है और जिस तरह से लोगों को, निहत्थे पर्यटकों को उनका धर्म पूछ के मारा गया, ये पता चलता है कि किस तरह से भारत में एक नए तरह का नैरेटिव और हिंदू मुसलमान जो भारत का नेटिव मुस्लिम है उसके बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी इस घटना की भर्त्सना करता है और तहे दिल से सरकार को कहना चाहता है कि इस बार जो आतंकी है और उनके जो समर्थक लीडर है और जो प्रायोजित करने वाले देश है उनको ऐसी सजा दी जाए जिसकी वजह से वो आइंदे से कभी इस तरह का कोई कदम भारत की संप्रभुता पर नहीं उठा सके। धन्यवाद। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे सागर की, जहां एक मकान से कोबरा सांप का सफल रेस्क्यू किया गया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीएस जैन बंगले के पास शंकर रैकवार के मकान में किचन के अंदर एक खतरनाक काले कोबरा सर्प को देखा गया, जिसे देख स्थानीय लोग हैरान रह गए। ये सर्प सबसे ज्यादा जहरीला और खतरनाक माना जाता है और अगर ये किसी को काट ले तो उनका बचना मुश्किल हो जाता है, जिसकी सूचना सागर के प्रसिद्ध स्नैक कैचर बबलू पवार को दी गई। उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर अपनी मेहनत और नियमित प्रयासों से सर्प को सुरक्षित पकड़ लिया है। आज सुबह 6 बजे बीएस जैन बंगले के बाजू में कैथवारी देवी रोड के यहाँ शंकर रैकवार के मकान में किचन के अंदर था सांप, जिसकी सूचना हमें मिली और जाकर हमने देखा तो स्प्रेक्टिकल कोबरा प्रजाति का सांप था, जो काफ़ी खतरनाक होता है, जिसके काटने से इंसान की जान जा सकती है। उसे हम लोगों ने पकड़ा है और सुरक्षित जंगल में छोड़ देंगे। गनीमत रही कि किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि किचन में सामान रखा हुआ था, किचन के ऊपर डिब्बे वगैरह जो चाय पत्ती शक्कर के, उसके बीच में छुपा बैठा था। सुरक्षित पकड़ा है और जंगल में छोड़। सागर से सीनियर संवाददाता रामचंद्र आचिया की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे श्रावस्ती की, जहां प्रधान व खंड विकास अधिकारी को मिली भगत से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए क्या है पूरा मामला। श्रावस्ती गिलौला के एक घरवा में बनी सार्वजनिक शौचालय की हालत जर्जर हो गई है, जिसके कारण लोगों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। यहाँ के निवासी पानी के डिब्बे लेकर शौचालय तक जाते हैं। शौचालय की स्थिति प्रधान और खंड विकास अधिकारी की मिली भगत से बनी हुई है। सी न्यूज़ टीम ने मौके पर जाकर जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि स्थिति काफी महीनों से बनी हुई है। पूरा मामला श्रावस्ती जिले के एक घरवा दर्री पुरवा का बताया जा रहा है। क्या नाम है दादा आपका? जया प्रसाद मिश्रा। ये बताइए क्या है शौचालय की स्थिति के बारे में बताइए कुछ। हाँ, स्थिति सब कुछ देख लीजिए, न मोटर है, न पानी है, न इतनी साफ सफाई है, न कोई कर्मचारी है, न इसमें ताला है, न चप्पल है, न कुर्सी है, न नल पर साबुन है, सब आपको बराबर दिख रहा है। कोई चीज हो तो आप हमको बताओ। प्रधान कौन है यहाँ के? न बाल्टी है। प्रधान कौन है? शमसुर। शमसुर कहाँ के हैं वो? माजरे के। वो देखने के लिए आते नहीं है कभी? कभी नहीं। अच्छा, आते तो ये करते ना। हाँ, नल हमने बनाया है वाशर लगा के। अच्छा, ट्यूब हमने बनाया। ये कब से दिक्कत आ रही है समस्या? ये हमेशा ही दिक्कत। अच्छा, देखिए कहीं पानी है, यहाँ देखिए, यहाँ ये 3 महीना हो गया। 3 महीना से पानी नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो आप लोग शौच के लिए जब आते हैं तो पानी लेकर साथ में आते हैं? डिब्बा में लेकर आते हैं। डिब्बा लेकर आते हैं साथ में? क्या करें, सभी लोग तब घर से पानी लाते हैं। और ये जो शौचालय है बराबर खुलती है, सुबह 8 बजे खुल जाती है? कोई यहाँ आता ही नहीं। देखो हम ही लोग इसकी साफ सफाई करते खोलते हैं, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। ये देखो दरवाजा है। श्रावस्ती से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।